लीजिए कि बिहार राज्य में जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी नए जो पुराने जंगल राज वाले लोग थे उनके साथ गठबंधन किया है, तो उनके जो कुछ लोग हैं उनमें ऐसे ही एक उनका जो दिमाग है अब इतना गर्म रह रहा है कि हम किसका संपत्ति लूट ले, किसका हम किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत करने वाले को, असामाजिक तत्व को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर इस प्रकार की घटना घटाने का कोई उसका साहस ही नहीं होगा। जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक प्रशासनिक प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी अपराधी इस प्रकार का अपराध करने के लिए कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में होगा। राजनीतिक सच्चा संरक्षण जो लोग हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनके सत्ता संरक्षण के दबाव का परिणाम होगा कि प्रशासनिक लोग इसमें अभी तक कोई कर ऐसे लोगों का संपत्ति लूट लेना। और मुझे तो यहाँ तक पता लगा है यहाँ आने पर कि जिस परिवार ने, जिस देवनाथ राय के परिवार ने, देवनाथ यादव के परिवार ने इनके साथ घटना घटाई है, एक दूसरे आदमी का भी 8 कट्ठा जमीन कैप्चर करके रखे हुए बिना कागज। सर वो लोग मेरे दरवाजे पे आके अपनी ही मारपीट करने लगे। अब कुछ नहीं पूछे, हम लोग को मतलब घींच के फरसा लाए थे, गोली लाए थे, हम लोग को मारने लगे। कुछ पुराना विवाद तो रहा होगा ना पहले से? नहीं सर, हमको ये बात नहीं पता। किसके साथ मारपीट किया गया? पप्पा जी के साथ हुआ, पप्पा को मार के फरसा से नाक फाड़ दिया। अंकल जी के साथ हुआ तो अंकल जी को मतलब आईसीयू में भर्ती, उनको भी फाड़ दिया फरसा से। और मतलब फरसा लाया था, गोली लाया था, पापा जी को गोली में भैया था। बहुत लोग 50-60 की संख्या में लाठी भाला फरसा लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंच गए। अच्छा। और मारपीट करने लगे। हम लोग जब तक सतर्क हो तब तक किसी का कपार काट दिया, किसी का बाँह तोड़ दिया, किसी को टंगड़ी तोड़ दिया। और हम लोग जो वैसे तब तक अपना पेशेंट को लेकर के अपना हॉस्पिटल भाग गए। अच्छा, अभी पेशेंट आपका कहाँ है? मुजफ्फरपुर SKCH। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से पुराने जंगल राज वाले के साथ गठबंधन किए हैं, तब से पूरे बिहार के साथ साथ कल्याणपुर विधानसभा में भू माफियाओं का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। उक्त बातें कल्याणपुर विधानसभा के पूर्व विधायक सचिंदर प्रसाद सिंह ने कही। साथ ही बिना नाम लिए कल्याणपुर के वर्तमान विधायक पर हमला बोला। पूरा मामला चकिया थाना क्षेत्र के सीतलपुर पंचायत का बताया जा रहा है। बीते 7 जुलाई को सुबह 8 बजे सुरेश राय, देवनारायण राय, देवनाथ राय सहित करीब 2 दर्जन लोगों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत दरवाजे पर चढ़कर नंद किशोर तिवारी के पूरे परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें नंद किशोर तिवारी के पुत्र सहित परिवार के आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हैं, जिनकी इलाज मुजफ्फरपुर के एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है, जिसको लेकर पीड़ित नंद किशोर तिवारी के आवेदन पर चकिया थाने में FIR तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई। हालांकि घटना के संबंध में चकिया इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सुरेश राय, देवनाथ राय फरार है, बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही कल्याणपुर के पूर्व विधायक पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर हाल जाने और बिना नाम लिए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सीनियर एडिटर बिहारी के साथ सत्याग्रह न्यूज 24 पर। मुखिया पति रहे हैं और भी प्रमोद जी हैं, शिवजी चौरसिया जी हैं, बाकी भी तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिली है पीड़ित परिवार के द्वारा और अगल बगल के लोगों के द्वारा, हम लोगों ने जो इस विषय में समझा है, ये परसों सुबह में 7 तारीख को सुबह 8 बजे एकाएक बिना किसी जानकारी का, बिना किसी सूचना का लगभग 50-60 की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के लोग, एक कोई बगल के टोला के देवनाथ राय हैं, देवनाथ यादव, सुरेश यादव, ये लोग हैं, इनके घर पे सुबह 8 बजे लोग आ गए। काफी संख्या में लोग थे और ये तो कमजोर व्यक्ति हैं, पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ इनकी संख्या भी बहुत नहीं है, अगल बगल में बहुत नजदीक घर द्वार भी नहीं है और इनके परिवार और इन लोगों के साथ मारपीट लूटपाट उन लोगों ने शुरू कर दिया, जो जानकारी मिली है। कई लोग इसमें मेजर इंजर्ड हैं, जो जीवन और मौत से जूझते हुए मुजफ्फरपुर PMCH या उससे भी आगे कहीं जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्ची जो आपके सामने में है, उस बच्ची को अभी हम देख रहे हैं, अभी शायद चंद मिनट पहले यहाँ पहुंची है, जिसके सर पे काफी जख्म का निशान है, काफी छोटी बच्ची है। और जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार का जानकारी मिला है या जिस तरह से इन लोगों ने घटना घटाई है, ये घटना काफी निंदनीय है। या सामाजिक तत्व के लोग, जमीन कैप्चर करने वाले लोग, संपत्ति लूटने वाले लोग सुबह सुबह आके
इनके संपत्ति पर हमला करना, इनके जमीन पर हमला करना, इनको यहाँ से भगाने का साजिश करना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। ये सब मामला काहे के लिए उत्पन्न हुआ है, कुछ तो पता होगा आपको। देखिए, ये सब मामला एक तो जान लीजिए कि बिहार राज्य में जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी नए जो पुराने जंगल राज वाले लोग थे उनके साथ गठबंधन किया है, तो उनके जो कुछ लोग हैं उनमें ऐसे ही एक उनका जो दिमाग है अब इतना गर्म रह रहा है कि हम किसका संपत्ति लूट ले, किसका हम धन लूट ले, किसके साथ कोई अनैतिक अत्याचार कर दें। जहां तक आदरणीय नंदकिशोर तिवारी जी से हमारी बातचीत हुई है या अगल बगल के लोगों से इस विषय पर चर्चा हुई है, इनके साथ जो लोग घटना घटाए उसका कोई मैटर ही नहीं है, न इनका पहले से कोई केस मुकदमा है, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं। जहां तक हमारी जानकारी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसमें 7-8 लोग इंज्योर्ड हैं। खुद ये नंदकिशोर तिवारी जी जिन्होंने FIR भी किया है स्थानीय थाने में, पुलिस भी यहाँ आई थी, इनने पुलिस को सूचना दिया था, पुलिस ने आई थी, पुलिस सारी घटनाक्रम देख के गई है, ये भी इसमें इंज्योर्ड हैं। पूरा परिवार इनका भी इलाजरत है, कोई PMCH में, कोई SKMCH में, कोई मोतिहारी में। कुछ लोग डर के मारे घर से निकल नहीं रहे थे। जैसे हम लोग को जानकारी हुई, समाज के बाकी लोगों को जानकारी हुई, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या बात जैसे जैसे समाज में जा रही है ऐसे घटना का प्रतिकार हो रहा है, विरोध हो रहा है। अब ताकत किसी के पास हो जाए, किसी के पास पावर हो जाए, सत्ता संरक्षण किसी को प्राप्त हो जाए, तो ऐसे लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको ये सरकार पे आप जो बता रहे हैं, क्या वो सरकार और यहाँ के कुछ माननीय लोगों का इस पे हाथ है क्या? अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, किसी भी अपराधी को, किसी भी गलत करने वाले को, असामाजिक तत्व को अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, तो फिर इस प्रकार की घटना घटाने का कोई उसका साहस ही नहीं होगा। जब तक उसको राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक प्रशासनिक प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी अपराधी इस प्रकार का अपराध करने के लिए, क्योंकि अपने गांव में 8 बजे सुबह आके पीड़िता के दरवाजे पर पहुंच के और इस घटना को अंजाम दिया गया। आप समझ सकते हैं कि अब मनोबल कितना बड़ा हुआ है। एक घटना रात में कभी कभार यदा कदा हो जाती थी, एक बात समझ में आती थी, सुबह 8 बजे घटना हो रही है। 3 दिन बीत चुका है, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें तो हम यही कहेंगे कि जो स्थानीय प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में होगा। राजनीतिक सच्चा संरक्षण जो लोग हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो असामाजिक तत्वों को, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनके सत्ता संरक्षण के दबाव का परिणाम होगा कि प्रशासनिक लोग इसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। कार्रवाई नहीं करने से आपको एक चीज मैं बता देता हूं, समाज में इसका आक्रोश फैल रहा है। समाज के जो अच्छे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति, बिरादरी, वर्ग, समुदाय के लोग हों, इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो अवांछित तत्व हैं, जिनके मारपीट के डर से, घर लूट लेने के डर से, रास्ता बंद कर देने के डर से, बहुत सारे लोग हैं जो खुला बोल नहीं रहे। अब इन्हीं को घर से निकलने में परेशानी हो रही है, सहमा हुआ है, परिवार का एक लोग नहीं है। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं, इनका शरीर भी देख सकते हैं, इनके परिवार के लोगों को देख सकते हैं, इनका परिवार की स्थिति देख सकते हैं, जो ये लोग कितना दयनीय लोग है, याचक लोग है। शरीर से भी उतना ही लोग मजबूत नहीं है जो किससे मारपीट करेगा या कहीं प्रोटेस्ट करेगा। तो ऐसे लोगों का संपत्ति लूट लेना, और मुझे तो यहाँ तक पता लगा है यहाँ आने पर, जिस परिवार ने, जिस देवनाथ राय के परिवार ने, देवनाथ यादव के परिवार ने इनके साथ घटना घटाई है, एक दूसरे आदमी का भी 8 कट्ठा जमीन कैप्चर करके रखे हुए बिना कागज